समाजवादी पार्टी से बगावत कर नगर पालिका परिषद सीतापुर के अध्यक्ष पद पर पत्नी को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारने वाले पूर्व विधायक राकेश राठौर ने सपा का टिकट करोड़ों में बिकने की बात कही है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि सपा मुखिया ने हमें 1 वर्ष पूर्व आश्वासन दिया था कि विधानसभा राधेश्याम जायसवाल लड़ चुके हैं, अब तुम नगर पालिका का चुनाव लड़ोगे, जिसके बाद मैंने तैयारियां शुरू कर दी थी। मगर सपा मुखिया ने अपने वादे के खिलाफ सपा का सिंबल करोड़ों में बेचकर भ्रष्टाचार में संलिप्त एक ऐसे प्रत्याशी को दे दिया जिसने व उसके ससुर ने पूरी नगर पालिका को भ्रष्टाचार के मकर जाल में घेर दिया है। 20 वर्ष तक चेयरमैन रहे और कोई विकास कार्य नहीं किया। आम जनमानस परेशान है। शहर के किसी नागरिक का कार्य बगैर घूस दिए नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच जा रहा हूं, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो जैसे विधायक रहते हुए मैंने विकास कार्य किए हैं वैसे विकास कार्य करूंगा। पूर्व विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसे प्रत्याशी बनाया है उनके ससुर के बारे में प्रशासन से लेकर पुलिस व आम जनता जानती है। खुद जिस मकान में रह रहे हैं उसे कितना बढ़कर बनाया है। यही नहीं, पूरे जिले के कई कस्बों में अवैध रूप से जमीनें कब्जा कर रखी है। मंदिरों से लेकर आश्रम की जमीनों को भी हथियाने का आरोप लग चुका है और पुलिस को लिखित शिकायतें भी मिल चुकी हैं। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता अनुराग मिश्रा की खास रिपोर्ट। विधायक जी, सपा से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने अपना नामांकन कर दिया है और चुनाव लड़ने की तैयारी, क्या रणनीति रहेगी? कोई बगावत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमको चुनाव लड़ने के लिए फार्म ए भी भेजा था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि हम जाके फार्म ए भी जमा करें। अब उन्होंने किस टेक्नोलॉजी के तहत हमको ये भेजा था हमको तो पता नहीं। हमको बताए होते कि आपको इसे जमा करना, वैसे हमने जमा कर दिया। उसने हमको निर्दलीय बना दिया, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। राधेश्याम जायसवाल ने आरोप लगाया है कि आप जाके वहाँ पे कहने लगे कि गोली मार लेंगे, अपने बच्चों को भी गोली मार लेंगे, और वहाँ पे आपने इस तरीके का किया, तभी आपको ये भी फार्म दिया। अपने लिए कहता, उनके गोली मारने को तो नहीं कहा था ना हमने। हम अपने गोली मारने के लिए कहेंगे कि राधेश्याम जायसवाल के गोली मारने के लिए नहीं कहा होगा हमने, ये तो नहीं कहा उन्होंने। तो ये तो उनकी मर्जी है, क्या कहें क्या ना कहें। उनके आरोप निराधार नहीं, ये वो कहने के स्वतंत्र हैं, वो कहने के स्वतंत्र हैं, तो वो जो भी कहना चाहे कहें। क्या रणनीति रहेगी? आपको पहले आश्वासन दिया गया, क्योंकि आपने जब 2017 में सबसे पहले विधायक आप थे जो सत्ता की मलाई छोड़ के समाजवादी पार्टी विपक्ष में गए थे। उसके बाद आपको आश्वासन मिला कि टिकट भी मिलेगा 22 का, वो भी नहीं मिला। फिर 22 का विधानसभा का चुनाव का टिकट मैंने मांगा नहीं था, और मैंने मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं, तो हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं रही। जब मैं मांगता वो ना देते तो हमको शिकायत होती, लेकिन मैंने मांगा नहीं तो उन्होंने दिया भी नहीं। अब उनकी इच्छा थी तो हमको कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन 22 के चुनाव के बाद हम लगातार पार्टी में सक्रिय रहे। शहर के नगर के अंदर जिला कार्यालय को सुदृढ़ीकरण कराया, उस पर तमाम बड़े कार्यक्रम कराए, 11-12 कार्यक्रम कराए। कई कार्यक्रमों में आप लोग मीडिया के साथ ही अपने पहुँचे और तमाम लोगों ने उसका कवरेज भी किया। जिस कार्यालय में कभी सन्नाटा रहता था वहाँ भरपूर भीड़ हुई, लबालब भीड़ हुई, अलग अलग कार्यक्रम हुए, विभिन्न वर्गों के कार्यक्रम हुए। और प्रदेश में भी हमने कई बड़े कार्यक्रम किए। 5 जून को फिरोजाबाद में बड़ा कार्यक्रम किया, जन सैलाब उभरा। तमाम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उन्होंने अक्षय जी को उसमें भेजा था मुख्य अतिथि के तौर पे। अभी बिधुना में कार्यक्रम हुआ, बीच में आगरा के कार्यक्रम हुआ, एक एटा में कार्यक्रम हुआ, फिर सीतापुर अभी 9 तारीख को, इसी 9 को कार्यक्रम हुआ। ये सब उनकी जानकारी में थे और इनमें जो भी लोग समाजवादी पार्टी की ओर से गेस्ट बना के, चीफ गेस्ट बना के भेजे थे, ये सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे ही आते थे। अब इसके बावजूद उनको ये जो अपना किया वो वादा भूल गए। हमसे 12 जून को उन्होंने कहा था कि आप चुनाव लड़िए, और कौन हो सकता है, तो हमने इनका जिनका संभावित था उनका बताया कि ये हो सकते हैं, तो उनका अब नहीं लड़ाऊंगा कोई चुनाव। अब उसके बाद अगर इस तरीके का किया तो मैं इसके ज़्यादा पैसे भी बिक गया क्या सीतापुर का? हो सकता है। अब इसमें क्या संभावना मैं नहीं कह सकता। कैसे चुनाव लड़ेंगे? 20 साल से वो कब्जा जमाए बैठे हैं, क्या रणनीति रहेगी आपकी? 2006 में आशीष मिश्र जी चुनाव लड़े थे और उस समय सरकार भी इनकी थी, सत्ता के विधायक भी थे, चेयरमैन भी ये थे। नाको चने चबा पड़े थे और हार गए थे चुनाव, धूल चाट के आए थे। सब आप लोगों के सामने आंकड़े हैं। 2006 में हारे, 2007 के विधानसभा में इनको बच गए बाल कनपट्टी पर से निकल गई थी 1667 से। 2017 के चुनाव में 24,890 से हराया
2017 के नगर पालिका चुनाव में भी मदद की तो हो गए, चेयरमैन हो गए। ये अभी वाले चुनाव में एक ऐसे व्यक्ति से हार गए जिसका कोई राजनीतिक वजूद ही नहीं। तो ये कितने बड़े जनाधार वाले हैं तो हमको पता है। आने दीजिए चुनाव, 4 तारीख को वोट पड़ेगा, 11 को खुलेगा, 13 को खुल जाएगा, पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट दिया है, एक फ़ोटो भी वायरल हो रहा है कि अतीक के साथ संबंधन के फ़ोटो में दिख रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? वो तो लिस्टें हैं, यहाँ पे माफियाओं की लिस्टें हैं, सूचीबद्ध लोग हैं, कोई भी जाके पढ़ सकता है कौन सी ज़मीन किसके कब्जे में रही, किस आश्रम पे किसका कब्जा है, मकान पे कितना आगे बढ़ा हुआ है, सब तो पता है। उसमें तो कोई ख़ास बात नहीं, ये तो आंकड़े हैं। जिस मकान में रह रहे हैं लोग कितना आगे बढ़ के बना है, तमाम तो चीज़ें हैं। तो वो लोगों को लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नशे में 57 चुनाव जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो चुनाव हुआ था 17 में नगर पालिका का, तो वो कुछ नहीं भैया, कोई चुनौती नहीं है। विधायक कैसे निपटेंगे मुस्लिम वोटर जो सपा का बिल्कुल बिकाऊ वोटर कहा जाता है कि सपा से नहीं, बिल्कुल गलत बात है, कोई बिकाऊ नहीं है। ये जो लोग वोट पाते हैं, जो मुस्लिम समाज को वोट पाते हैं, वही लोग उनको बदनाम करने का काम करते हैं। कोई बिल्कुल, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, कहीं कोई बिकाऊ वोटर नहीं है। ये लोगों को बदनाम करते हैं, खुद जाके लोगों के बीच शराब और पैसा परोसने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास है क्या? पूरा अपना राजनीतिक जीवन लोगों के चरित्र को खराब करने में लगा दिया। तो ये कहेंगे वो बिक गया, उसको मैंने खरीद लिया, वो ये हो गया, उसको शराब पिला दी। ये झूठे लोग हैं, कोई बिकाऊ नहीं है। अभी पीछे 2017 का मैं चुनाव लड़ रहा था, बहुजन समाज पार्टी से अशफाक खान साहब चुनाव लड़ रहे थे। तमाम पुराने सीतर के मुस्लिम वार्डों में उनको वोट मिला, बूथों पे वोट मिला। तो ये कैसे कह सकते हैं कि सारा का वोट समाजवादी पार्टी का? मैं तो नहीं मानता। आशीष मिश्र जी चुनाव लड़े थे, उनको कांग्रेस में पंजे पे लोगों ने वोट दिया था, आंकड़े उठा के देख लीजिए। ये नहीं, ये बदनाम करते हैं जो लोग वोट पाते हैं। ये दुचरित्र लोग, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, यही लोग मुस्लिम समाज को बदनाम करते हैं कि बिकाऊ है। कोई मुस्लिम समाज का जनता की बड़े आरोप है नगर पालिका पे कि बहुत लूट हुई है नगर पालिका में, दाखिल खारिज से लेकर हर चीज़ पे पैसा की वसूली हुई है। बहुत मोटा पैसा खर्च के इसीलिए मेरे टिकट को रुकवाने का काम किया। उनको मालूम था कि राकेश राठौर अगर कहीं धोखे में बैठ गया तो एक एक परतें निकलेंगी, एक एक परतें खुली जाएंगी। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ आज चैनल के मार्फत से कि अगर कहीं लोगों ने नगर पालिका में भेजा तो भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलेगी। 20 साल के अंदर नगर पालिका में कितनी लूट हुई, एक एक ईंट का हिसाब नगर पालिका के अंदर किया जाएगा। ये लूट नगर पालिका में जो करके जो अकूत संपत्ति के मालिक बने हैं ना, तो ये सब बहुत जल्द पर्दाफाश होगा इसका। सपा में रहेंगे या पार्टी को छोड़ देंगे? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दलीय, ये तो अजीब सवाल है। मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा रहूँगा कहाँ, ये तो तय हो गया। जीतने के बाद सीट किसको सौंपेंगे? कौन सौ को जीत जनता देगी, जनता के लोग देंगे, तो उन्हीं के बीच रहेगी। किसी की सौगात में नहीं है ये। तो जनता अगर जीतेंगे, जनता जिताएगी, तो जनता के बीच रहेगी, अपने समर्थकों के बीच रहेगी, अपने मित्रों के बीच रहेगी। धन्यवाद।